नमस्कार बंधुओं, आज अक्षय तृतीया के दिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप जब सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। आज का दिन भगवान परशुराम की जन्म जयंती का दिन है। आप जानना चाहते हैं भगवान परशुराम के विषय में? कौन थे भगवान परशुराम? भगवान परशुराम एक ऐसे संत महात्मा थे जो बाद में भगवान प्राप्त हुए। कहा जाता है वो विष्णु के अवतार थे, लेकिन विष्णु के और अवतारों की तरह वो सौम्य और वे अपनी सरलता के लिए नहीं बल्कि अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए, अपने बाहुबल के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों कर दिया? क्षत्रियों से उनका क्या संघर्ष था? उनके पिता का नाम जमदाग्नि ऋषि था, माता रेणुका देवी थी। एक बार एक सहस्त्रबाहु नाम के दुष्ट राक्षस ने, जो क्षत्रिय समाज के थे, उन्होंने उनके पिता का अपमान कर दिया था। पिता के अपमान से क्रोधित परशुराम ने धरती से क्षत्रियों के समूल विनाश का प्रण ले लिया और संपूर्ण धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है उन्होंने 21 बार ऐसा किया। ऐसे बाहुबली परशुराम भगवान, जिनकी आज जन्म जयंती के दिन हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं, उन भगवान परशुराम की एक और घटना है। उनके गुरु भी थे उनके पिता जमदाग्नि ऋषि। बड़े तपस्वी थे, बहुत अधिक उनके अंदर ईश्वरीय वरदान उनको प्राप्त था। एक बार वे अपनी पत्नी रेणुका से, जो उनकी परशुराम जी की माता थी, किसी बात पर नाराज हो गए और उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को आदेश दिया कि तुम अपनी माता का वध कर दो। आज्ञाकारी पुत्र परशुराम ने बिना किसी को सोचे समझे पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का वध कर दिया। माता के वध से वो विचलित तो हुए, लेकिन पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी, क्योंकि उनके गुरु भी थे, उनके पिता भी थे। पिता उनकी इस पितृभक्ति से प्रभावित हुए, आज्ञाकारिता से प्रभावित हुए और उन्होंने बोले अपने पुत्र से, बोलो परशुराम तुम क्या चाहते हो? तुम एक वरदान हमसे ले सकते हो। विचलित माता के प्रेम में विह्वल और विचलित परशुराम ने कहा, मुझे मेरी माता को जीवित करने का वरदान दीजिए। और जमदाग्नि ने उनकी अपनी पत्नी परशुराम की माता को पुनः जीवित कर दिया। तो ऐसे थे परशुराम, जो ताकत और साथ ही अपनी सहजता के लिए जाने जाते थे। तो माता का पुनर्जीवन प्राप्त कर दिया उन्होंने। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, भगवान परशुराम का बचपन का नाम राम था। बाद में जब उन्होंने फरसा धारण किया तो उनका फरसा को परस भी कहते हैं और इसलिए वो परशुराम कहलाए। परशुराम की कई कहानियां विचलित हैं। भगवान परशुराम उनको भगवान विष्णु से चिरंजीवी होने का भी वरदान मिला था। कहा जाता है आज अगर कोई, जो लोग आजन्म रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे, उसके बाद भी जीवित रहेंगे आदि आदि तक, उनमें परशुराम भी प्रमुख रूप से हैं। परशुराम जी आगे कलयुग के समाप्ति तक रहेंगे और कलयुग में ही कलयुग भगवान के रूप में, कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वो विष्णु के अवतार भी होंगे। विष्णु के अवतार, वो अवतार जो राम की तरह सौम्य नहीं था, जो क्रोधित स्वभाव का था, और इसी क्रोधित स्वभाव के कारण वे, जब लक्ष्मण ने जानकी जी के विवाह के लिए रखे गए शिव धनुष को तोड़ा तो क्रोधित होकर फरसा लेकर वहां भी तक पहुंच गए। लेकिन जब उनको मालूम हुआ स्वयं भगवान राम जो विष्णु के अवतार से वहां पर विद्यमान है, उनके अनुज ने तोड़ा है, तो वे अपना गुस्सा समाप्त कर देते हैं। आज आपको कहानी कैसी लगी और किस तरह की कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल के शुक्ला की आवाज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।